गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सी इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जो कि आपकी मेडिसिन और ड्रग से ही रिलेट करती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए मेडिसिन्स के बारे में बोला जाता है, या हमारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टाफ इस बारे में अक्सर बात करते हैं कि इस ड्रग के, इस मेडिसिन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इसका ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी इसके साथ ये दवा नहीं लेनी है। ठीक है, तो आप ईज़िली और आसानी से ड्रग और साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन को कैसे आसानी से आइडेंटिफाइड करें और उसे कैसे समझें। देखिए, मेडिसिन की ये दो टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला आता है आपका साइड इफ़ेक्ट एंड सेकंड हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की। देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ईज़िली और सिंपल वे में बात की जाए कि जब हम कोई दवा या कोई मेडिसिन खाते हैं फ्रेंड्स, तो उसका हमारी बॉडी पे जो अनडिज़ायर इफ़ेक्ट होता है, यानी कि जिस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए या जिस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने किसी मेडिसिन को खाया या इनटेक किया, लेकिन उसके बाद वो मेडिसिन हमारी बॉडी में कुछ अनडिज़ायर इफ़ेक्ट को शो करती है, यानी ऐसे इफ़ेक्ट जिसे हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो हमारी बॉडी में शो करे, तो उसे हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम खाया। ठीक है, पीसीएम जिसे कॉमनली बोला जाता है, उसके बहुत सारे ट्रेड नेम के नाम से वो मार्केट में अवेलेबल है। तो पीसीएम खाने के बाद बहुत बार क्या होता है कि पीसीएम जब आपने खाया, फ़ीवर तो उसने क्या किया, आपका क्योर किया, फीवर रिड्यूस किया, लेकिन साथ में उसने क्या किया, आपका गैस्ट्रिक अपसेट किया, यानी पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट की, यानी गैस्ट्रेशन बनना, इरिटेशन होना, कभी कभी लूज मोशन होना। तो ये क्या होंगे, ये जो डिज़ायर इफेक्ट के साथ अनडिज़ायर्ड जो इफेक्ट आता है, तो उसी को हम साइड इफेक्ट कहते हैं। और लगभग लगभग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सभी मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट ज़रूर है, यानी छोटे से अमाउंट में ही क्यों ना हो, इनिशियल या पार्शियल हो, लेकिन उन सभी का अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। यानी आप कह सकते हो कि हम जब दवा किसी पर्टिकुलर एम के लिए खाते हैं, उसको तो ठीक करने के साथ साथ वही दवा हमारी बॉडी में ऐसे अनवांटेड इफ़ेक्ट को शो करे जिसे हम नहीं चाहते हैं, तो उसे हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो इससे तो हमने बात कर ली साइड इफ़ेक्ट की। और साइड इफ़ेक्ट बहुत तरह के होते हैं, हर दवाओं के, हर टैबलेट्स के या हर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, एनाल्जेसिक्स हो, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी हो, पेन रिलीवर्स हो, सीएनए रिलेटेड, सीएनएस रिलेटेड ड्रग्स हों, सभी के अपने अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि एक तरह से आपको इंडिकेट करे। ठीक है, एक तरफ से आपको क्या करे, एक इंडिकेट करे, एक मैसेज दे, इंडिकेटिव मैसेज दे। देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम दवाइयाँ खाते हैं या जो भी मेडिसिन हम प्रॉपर इंटेक कर रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन को कुछ अदर रिलेटिव मेडिसिन के साथ, या आप कह सकते हो कुछ ड्रग को कुछ अदर रिलेटिव ड्रग के साथ बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, और अगर ऐसा करते हैं तो उसके हमारी बॉडी में सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसी को हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल वे में हम एग्जांपल देते हुए आपको बताएं कि टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आपका होता है, टेट्रासाइक्लिन जो मार्केट में अवेलेबल है, इसे कभी भी मिल्क के साथ कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ कंज्यूम करेंगे, तो ये क्या करता है, मिल्क के साथ रिएक्ट करके एक सीवियर साइड इफेक्ट को आपकी बॉडी में शो करेगा। दैट इज़ अ टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू मिल्क, यानी मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यानी कि यहाँ से आप समझ रहे हो कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ कभी नहीं देना। ठीक है, इसी तरह से कुछ अदर रिलेटिव ड्रग हैं जिनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ डोज भी है, यानी डोज की जो रिक्वायर अमाउंट है, अगर उस अमाउंट को भी आपने अपने से बढ़ाया तो वो भी एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे बहुत सारी ड्रग्स को हम प्रेगनेंसी के केस में नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन ड्रग्स को आप देते हो तो ये क्या होते हैं, ये आपका लैक्टेशन में इनके ड्रग्स के इफेक्ट जो होते हैं वो लैक्टेशन में आ जाएंगे, और थ्रू द लैक्टेशन ये जो होता है वो चाइल्ड तक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये आपके ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि
जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, बहुत सारे पेन किलर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी कैटेगरी के ड्रग हैं जो प्रेगनेंसी के समय क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। उस समय केवल और केवल वही ड्रग दी जाती हैं जो प्रिस्क्राइब है और जो उस टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर और आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको अभी टेट्रासाइक्लिन और प्रेगनेंसी का कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया, उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ऑलरेडी उसको किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, उस समय उस पर्सन के लिए एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो फुली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अगर इन केस आपने उसे एंटीकोगुलेंट दे दिया, यानी ऐसी दवाएं जो ब्लड की थिकनेस को ख़त्म करके उससे थिन पतला कर रही हों, और उस समय आपने एंटीकोगुलेंट दे दिए, तो ब्लीडिंग के रिस्क और ब्लीडिंग के चांसेस और इंक्रीज कर जाते हैं, जो पेशेंट के लिए क्या हो जाएंगे, सीवियर स्टेज में ले जाके उसे रख देंगे। तो ये तो उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। एस्प्रिन आपकी ड्रग है, एस्प्रिन भी क्या होती है, ब्लड को थिन करती है, ठीक है, मोस्टली कार्डियक पेशेंट को दी जाती है या कार्डियक पेन में दी जाती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिन्हें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर आप एस्प्रिन नहीं दे सकते। अगर आपने वहाँ पर एस्प्रिन दी तो भी वो वहाँ पर क्या होगी, रिस्क फैक्टर को इंक्रीज कर देगी। दैट इज एस्प्रिन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू ब्लीडिंग पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपका मान लीजिए कि डेंगू फीवर है, या मान लीजिए प्लेटलेट काउंट आपका क्या है, कम है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज से काफ़ी कम है, तो उस केस में आप किसी भी तरह का एनाल्जेसिक ड्रग पेशेंट को नहीं दे सकते। एनाल्जेसिक ड्रग का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जो आपके बॉडी में पेन को, दर्द को, स्वेलिंग को कम करें, तो उन दवाइयों को आप पेशेंट को नहीं दे सकते। यानी कि ऑल एनाल्जेसिक इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू लो प्लेटलेट काउंट पेशेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए डाइक्लोफिनाइल हो जाए, चाहे एसाइक्लोफेनिक हो जाए, चाहे आपका नेप्रोक्सिन हो जाए, नेप्रोक्सिन के साथ साथ आपका निमोस्लाइड्स हो गए, ये कोई भी ड्रग लो प्लेटलेट पेशेंट को नहीं दी जा सकती। क्यों, अभी मैंने आपको बताया, अगर देंगे तो वो क्या करेंगे, ये सब ब्लड को कहीं ना कहीं पार्शली थिन करते हैं और ब्लीडिंग के रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ही यही है कि ऐसी दवाई, कुछ दवाइयाँ जो होती हैं, कुछ मेडिसिन कुछ ड्रग के साथ क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनके साथ मिलती हैं और क्या करती हैं, सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जो करती हैं। इसलिए कुछ ड्रग्स के लिए, यानी कुछ मेडिसिन अपनी ही कोरिलेटिव मेडिसिन के साथ क्या होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। ऐसी दवाइयों को हम कोरिलेट करके एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वो सीवियर साइड इफ़ेक्ट या सीवियर कंडीशन कॉज करती हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मेडिसिन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, और मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में, नए वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।